एक पौधा होता है छुई मुई, देखा है ना? उसको अगर जरा सा छू दो कुछ देर के लिए वो एकदम खत्म, काहे छू लिया उसको, उसका नाम ही है डोंट टच मी। डोंट टच मी। तो आज हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, मीन्स सजीव अंगी या फिर सजीव प्राणी, ऐसे प्राणी जिनमें जान होती है, जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको हम जानेंगे और उसी के हिसाब से हम किसी को ये डिसाइड करेंगे कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है। तो आइए देखते हैं सजीव प्राणियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स। तो कौन कौन से भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहला जो इनका गुण पाया जाता है पोषण का। सबसे पहला गुण किस चीज का है? पोषण, न्यूट्रिशन। सजीवों में जीवन तभी संभव है जब उनके पोषण की व्यवस्था रहे, उनको उस पोषण से ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वो जीवित रहते हैं। हम लोग भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये हमारा न्यूट्रिशन है। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन है। जो जानवर हैं वो भी घास चरती है, भूसा खाते हैं, वो उनका क्या है? न्यूट्रिशन है। बिना भोजन के क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? यस सर? मुझे लगा ये कह रही यस सर। आगे आते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन। हम सभी लोग सांस लेते हैं, जितने भी जीव हैं सब सांस लेते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे इंसान हो। हाँ, ये हो सकता है कि हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया सभी करते हैं। हमने बताया कि श्वसन जो होता है वो सभी जीवों में होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे इंसान हो और चाहे जानवर हो। यहाँ तक कि थोड़ा सा चेंजिंग ये आ सकता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। मछलियाँ जो होंगी वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी उसको लेंगी, वो भी ऑक्सीजन ही लेती हैं। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है ना भाई, H2O होता है पानी का ना। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो वो क्या करती हैं? पहले पानी मुंह के अंदर से लेती हैं, उसके बाद जो उनके गिल्स होते हैं, गलफड़ होते हैं, उनसे वो क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले लेती हैं। तो श्वसन के बाद फिर बारी आती है उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन की। हम ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं, नुकसानदायक हैं, उनका हम उत्सर्जन कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हमने खाना खाया, भोजन हमारा पचा, पचने के बाद हम टॉयलेट जाते हैं, वो एक्सक्रीशन है। पानी पिया, पानी करने के बाद नंबर 1 जाते हैं, टॉयलेट किया, वो हमारा एक्सक्रीशन है। समझ गए? पसीने से जो हमारे शरीर के जो अपशिष्ट होते हैं, जो दूषित पदार्थ होते हैं, वो भी पसीने से हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही एक्सक्रीशन पौधों में भी चलता है। पौधों की जो छाल होती है ऊपर की, वो उखड़ के गिर जाती है, नई छाल आ जाती है। पुराने पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो जो उनके लिए उपयोगी नहीं है वो उनका एक्सक्रीशन करते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं। हो सकता है कि उनका जो उत्सर्जन है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, है ना, लेकिन उनके लिए लाभदायक नहीं है। अब इसके बाद देखो, सजीव प्राणियों में संवेदना वाला गुण जरूर पाया जाएगा। जो भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे इंसान हो, उनके अंदर संवेदना जरूर होगी, उनके अंदर फीलिंग्स होंगी। उनको दुख सुख प्रेम इन सब चीज़ का एहसास होगा। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी संगीत को सुनते हैं, संगीत सुन करके झूमते हैं। ऐसा जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। वो वायलिन बजाते थे और उनके आंगन में रखा पेड़ झूमने लगता था। तो संवेदना पाई जाती है। हम लोग के अंदर भी संवेदना है, हम लोगों को भी गुस्सा लग जाता है ना। कोई अच्छी बात हो गई, कोई तारीफ हो गई तो खुश भी हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। अब इसके बाद है बेटा वृद्धि। क्या है? ग्रोथ, बढ़ना। जब किसी इंसान का या किसी जानवर का या किसी पक्षी का जब जन्म होता है तो वो छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती है। पेड़ पौधे भी देखोगे पहले छोटे होते हैं, छोटा सा अंकुर होता है। अभी देखो गेहूं बोया जा रहा है ना, किसी में छोटे छोटे अखुए निकल रहे होंगे, धीरे धीरे देखना वो बड़ा सा एक पौधा बनेगा, फिर उसमें गेहूं की बाली आएगी, है ना।
तो कहने का मतलब ये, जितने भी सजीव हैं सभी के अंदर ग्रोथ होगी, सभी वृद्धि करेंगे और एक निश्चित समय तक ही ये वृद्धि होती है, उसके बाद फिर वृद्धि नहीं होती है, फिर उसके बाद परिपक्वता आती है। जैसे हम लोगों की भी उम्र जो होती है, मान लीजिए जब 21, 22, 25 साल तक होते हैं तो जो ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होती, फिर मैच्योरिटी आती है। क्या आती है? मैच्योरिटी। फिर परिपक्व होते, फिर लंबाई उम्बाई नहीं बढ़ती है, जितना बढ़ना हो बढ़ गए। इसके बाद है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये भी सभी सजीवों के अंदर पाया जाता है। जो सजीव होंगे वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे भी, आम का पेड़ है तो आम की गुठली से एक नया आम का पौधा आ जाता है ना। पक्षियों से उनके बच्चे पैदा होते हैं। इंसान भी अपने जैसी संतान पैदा करता है। तो प्रजनन होगा और अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकेंगे कौन से? सजीव प्राणी। और सबसे डेफिनेट चीज़, ये तो होना ही होना है, चाहे ये हो या ना हो, लेकिन ये जरूर होना। ये भी ना हो कोई बात नहीं, सबकी वृद्धि नहीं हो पाती। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, लेकिन ये 100% वाली चीज़ है, निश्चित जीवन काल के बाद मृत्यु, डेथ आफ्टर डेफिनिट लाइफ स्पान। हर सजीव का एक निश्चित जीवन काल है, जैसे ही उसका वो जीवन काल पूरा होगा वैसे ही उसकी डेथ। क्लियर? तो ये 7 गुण हैं। अगर ये 7 गुण पाए जा रहे हैं किसी में तो वो सजीव है, नहीं तो निर्जीव है।